नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे निकाय चुनाव का हमारा खास कार्यक्रम सिटी का सरताज कौन। निकाय चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे ही नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। तो कहीं प्रत्याशी पार्टी टिकट नहीं पाने से नाराज हैं, तो कहीं आखिरी समय में प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। ऐसे में कम समय होने की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर के बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में कड़ी मेहनत करना पड़ रहा है। नाराज प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में नामांकन कर पार्टी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। इस नाराजगी का सामना सिर्फ निकाय चुनाव में हार जीत से लेकर के नहीं देखा जा रहा, 2024 की लड़ाई का सेमीफाइनल के रूप में भी पार्टियां देख रही हैं। महाराजगंज निकाय चुनाव की बात करें तो शहर की सरकार बनाने के लिए नामांकन के बाद प्रत्याशी सियासी समर में कूद गए हैं। 4 मई को मतदान होगा, 13 मई को नतीजे आएंगे और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि शहर की जनता किसके हाथ में अपनी रहनुमाई की बागडोर सौंपेगी। मतदान में केवल कुछ दिन शेष रह गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष में चुनावी फेरा जो है वो बन नहीं पा रही। सभी अपने जीत के दावे कर रहे हैं, पर शहरों के चौपाल पर जो बातें सामने आ रही है उसमें यह दावा किया गया है कि निर्दल और बागी प्रत्याशियों को चुनावी दंगल से कईयों की सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं। मतदाता भी चुप्पी साधे हुए हैं। नगर निकाय में सियासी समीकरण पर सभी की निगाहें हैं। यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का नगर निकाय चुनाव कई मामलों में रोचक बनने वाला है। टिकट बंटवारे को लेकर के अनबन और गुटबाजी भी साफ है। अब जब राजनीतिक दलों से टिकट नहीं मिला तो निर्दल ही ताल ठोक दिए हैं। निकाय चुनाव में रोचक मुकाबला सोनाली नगर पंचायत में हो गया है। यहाँ कुल 9 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। इनमें प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ निर्दलीय भी मजबूती से लड़ रहे हैं। पार्टियों से टिकट न मिलने पर बागी हुए लोगों की सेंधमारी भी चुनाव को रोचक बना रही है। बात नौतनवा नगर पालिका की करें तो इसमें बागी हुए प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव रोचकता को बढ़ावा देंगे। मतदाता प्रत्याशियों के प्रोफाइल को भी खंगाल रहे हैं। यहाँ के चुनाव पर सभी की निगाहें हैं। शहर का निकाय होने के कारण महाराजगंज नगर पालिका पर सभी की निगाहें हैं। यहाँ बड़े धुआंधार और चुनाव को रोचक बनाए हुए हैं। तो वहीं घुगली, आनंद नगर, नीच लॉल के परिणाम पर सभी की निगाहें हैं। वहीं आपको बता दें, नई निकाय चुनाव परतावल और ब्रजमनगंज और पनियारा में भी नए लड़ाकों ने चुनावी पारा को चढ़ते में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब महाराजगंज नगर पालिका परिषद का समीकरण पर अगर ध्यान दिया जाए तो 25 वार्डों की आबादी है, जहां आपको बता दें कि 80,000 आबादी है। कुल मतदाता 62,09,000 हैं और महिला मतदाता की बात की जाए तो बस 32,693 और पुरुष मतदाता यहां पर 30,207 है। यानी महिला वोटरों की संख्या कहीं ना कहीं यहां पर ज्यादा देखी जा रही है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बात कुशीनगर जिले में की जाए तो कुशीनगर जिले में इस बार नगर निकाय चुनाव इसलिए भी खास है कि इस बार नवसृजित 6 नगर पंचायत जिले में नए सियासी समीकरण खड़ा कर सकते हैं। तो महाराजगंज की अगर देखिए, यहां पर अगर कुल मिलाकर के बात की जाए तो महाराजगंज में पूर्णतः तमाम तैयारियां भी चुनाव को लेकर के नजर आ रहे हैं। अब नगर पालिका परिषद का समीकरण पर ध्यान दिया जाए तो यहां पर समीकरण कुछ इस प्रकार से बनते नजर आ रहे हैं कि 25 वार्डों की आबादी 80,000 है, महिला मतदाता 32,693 है और जहां पुरुष मतदाता की बात की जाए तो 30,207 है। अनुसूचित जनजाति की भी संख्या पर अगर यहां पर ध्यान दिया जाए तो 2,053 है। तो महाराजगंज का समीकरण किस प्रकार से बन रहा है वो आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं। वही उर्मिला देवी भाजपा से, पुष्पलता यहाँ सपा से, रीता भारती यहाँ पर कांग्रेस से और बसपा से आशा देवी है। यानी आप देख सकते हैं महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया, महिला प्रत्याशियों को मैदान में भी उतारा गया है। महिला वोटर्स की संख्या भी महाराजगंज में ज्यादा देखी जा रही है, जहां महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 32,963 है, जहां अगर पुरुष मतदाताओं की बात की जाए तो 30,207 यहां पर पुरुष मतदाता हैं। यानी महिला वोटर्स भी ज्यादा हैं और इस बार दलों के द्वारा जिस पर फोकस किया गया है वो यहां पर महिला प्रत्याशी भी हैं।
अब यहाँ पर तमाम प्रत्याशियों की छवि की बात की जाए तो उस पर भी आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बताएंगे कि किसकी छवि किस प्रकार से इस वक्त महाराजगंज में जमीनी स्तर पर देखी जा रही है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर पूरा समीकरण अगर समझा जाए तो समीकरण जिस प्रकार से महाराजगंज का बनता नजर आ रहा है वो काफी दिलचस्प मोड़ लेते नजर आएंगे। देखिए, चुनाव को लेकर के तमाम दमखम निगाहते हर दल नजर आ रहे हैं, फिर चाहे भाजपा हो, सपा हो यहाँ पर, या फिर यहाँ पर कांग्रेस या बसपा हो, हर किसी के द्वारा पुरजोर कवायद की जा रही है निकाय चुनाव को लेकर के। पहले चरण में 37 जिलों में मतदान है। सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, गोंडा, श्रावस्ती। निकाय चुनाव का पहला चरण किस प्रकार से वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, जो झांसी, बांदा, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी मंडल, रायबरेली। वहीं आपको बता दें कि शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, लखीमपुर भी इसमें पहले चरण में ही शामिल है। वहीं बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर भी पहले चरण में ही शामिल है। वहीं आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी और बलरामपुर भी पहले चरण में शामिल है। जालौन, ललितपुर, कौसाम्बी, प्रयागराज ये भी पहले चरण में शामिल है। तो पहले चरण में फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई और बहराइच भी शामिल हैं। तो आप ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश की पहले चरण में तमाम जहां जहां वोट पड़ने हैं वहां पर किस प्रकार का समीकरण है वो भी हम बता रहे हैं आपको। और आज हम बात कर रहे हैं महाराजगंज को लेकर के, जहां महाराजगंज में भी पूर्णतः तैयारी की जा रही है। वहीं बात अगर यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जाए तो बीजेपी के पक्ष में वो लगातार जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं। और निकाय चुनाव को देखते हुए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चुनाव में मुख्यमंत्री खुद उतर करके यहाँ पर वोटों की अपील करते हुए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कि हालांकि देखा जाए तो भाजपा की रणनीति भी हमेशा से कुछ इस प्रकार से रही है कि वो हर चुनाव को, हर मतदान को सीरियसली ही लेती नजर आती हैं और हर चुनाव उनके लिए महत्वपूर्ण ही है। ऐसे ही निकाय चुनाव भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त भाजपा के लिए है। और जिस तरह की स्थिति इस वक्त भाजपा में देखी जा रही है वो भी भाजपा की चिंता बढ़ा सकती है। लगातार बागियों को निष्कासित करने का काम बीजेपी करती नजर आ रही है। वहीं आज भी काफी ज्यादा संख्या में भाजपा के द्वारा कई सारे ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जिनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अब उसका कितना असर पड़ता नजर आएगा वो भी देखने वाली बात होगी। अब टिकट बंटवारे की बात यहां पर अगर कर ली जाए तो टिकट बंटवारे को लेकर के भी काफी समीकरण भाजपा का बिगड़ता नजर आया था। हालांकि यहां पर भाजपा जो है वो संभलती हुई नजर आ रही है और फूक फूक कर कदम रखती भी नजर आ रही है। जिस तरीके से टिकट बंटवारे की बात की जाए तो यहाँ भाजपा ने पूरी कोशिश की कि कोई भी उनसे नाराज ना हो, लेकिन बावजूद इसके ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। तो चलिए अब सिटी के सरताज में हम जान लेते हैं सबसे पहले कि आखिरकार ग्राउंड जीरो से किस तरह की अपडेट है, ग्राउंड जीरो पर किस तरह की स्थिति है। मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी महाराजगंज से बने हुए हैं। मनोज, अगर ग्राउंड जीरो पर बात की जाए तो किस तरह की छवि, सबसे पहले छवि पर ध्यान दिया जाए, तमाम महिला प्रत्याशी यहाँ पर है, महिला प्रत्याशियों को लेकर के यहाँ मतदाताओं में किस तरह की पैठ देखने को मिल रही है, साथ ही साथ मौजूदा स्थिति किस प्रकार से है इस वक्त, उस पर भी नजर डालें। जी बता दें, महाराजगंज जनपद में कुल 25 वार्ड हैं। 25 वार्डों में महिला प्रत्याशी अपने डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने वादे दे रहे हैं कि हम जीतेंगे तो यहाँ पर सुरक्षित ये नाली, खड़ंजा, बिजली आदि पानी की व्यवस्था करेंगे। इसमें अगर बात कर लिया जाए तो बीजेपी की प्रत्याशी है जो उर्मिला देवी, उनकी काम्बिंग सुबह से लेकर शाम तक दिलचस्प चल रही है। उनके पीछे काफी लोगों की संख्या है, बीजेपी कार्यकर्ता मनोयोग से लगे हुए हैं। इनके पीछे एक चीज और बता दें कि यहाँ पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी हैं और विधायक सदर भी हैं, लगे हुए हैं, जिससे पूरी तरह से यहाँ सीट निकालने के लिए सीएम योगी जी आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी महाराजगंज जनपद में अभी ये नगर पालिका में त्रिकोणीय चुनाव अभी वर्तमान समय में स्थिति बता रही है कि त्रिकोणीय है, जो सपा और बस ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। बता दें कि इससे कम नहीं, इसमें एक बार 2012 में चुनाव लड़ चुकी हैं रीता देवी, जो चंद्रजीत कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, एक बार यहाँ चुनाव लड़ चुकी हैं और वो अपना पूरा दावा पेश कर रही हैं लोगों के प्रति और लोगों से जनसंपर्क करके अपनी के अपील कर रही हैं। उसके बाद हम बता दें कि यहाँ जिला में करीब महाराजगंज नगर निकाय में ये सीट करीब 5 बार अनारक्षित रहा है, जिसमें करीब
बीजेपी का दबदबा 4 बार रहा है, 4 बार प्रत्याशी उनके जीते हुए हैं। सर्वप्रथम जो सदर विधायक हैं, पहले यहाँ जयमंगल कनौजिया, वो बीजेपी से 1995 में अपना बीजेपी से झंडा लगाए हुए थे। उसके बाद बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उनकी पत्नी सुनीता कनौजिया निर्दल के रूप में यहाँ चुनाव लड़ी। और उसके बाद 2006 में बात करें तो रीता देवी जो है वो बीजेपी से चुनाव लड़ी। और 2012 में बात करें तो रीता देवी चंद्रजीत पत्नी कांग्रेस की यहाँ सीट हासिल की थी। और 2017 में कृष्ण गोपाल जायसवाल बीजेपी के प्रत्याशी रहे। और यही दुहाई दे रहा है कि बीजेपी की काफी दबदबा रहा है, जिससे माना जा रहा है कि बीजेपी की सीट निकल सकती है। लेकिन अभी तक जो मत ठीक है मनोज, जिस तरीके से आपने पूरा समीकरण बताया उससे साफ जाहिर हो रहा है कि क्या स्थिति इस वक्त देखी जा रही है महाराजगंज में। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार बने हुए। सर, अगर इस महाराजगंज पर पूरी स्थिति पर ध्यान दिया जाए, जैसा कि ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट सुना कि किस तरह की के मुकाबले देखे जा रहे हैं। हालांकि हमारे सहयोगी जो है वो बसपा, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर बताने त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रहे हैं। सपा की बात की जाए, क्योंकि अब देखिए प्रदेश भर में इस बार जितने भी चुनाव, विधानसभा चुनाव हो या फिर अब जाकर के निकाय चुनाव की बात की जाए, सपा काफी ज्यादा एक्टिव मानी जा रही है। तो महाराजगंज में सपा की स्थिति यहाँ पर साफ नजर क्यों नहीं आ रही, या फिर वो मुकाबले में क्यों नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी महाराजगंज में अच्छा चुनाव लड़ेगी, इसलिए क्योंकि उसका एक अपना वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का महाराजगंज में। और महाराजगंज नहीं, पूरे प्रदेश में एक आप कह सकते हैं कि बड़ा ही आक्रामक ढंग से, अगर जैसे विधानसभा का चुनाव बड़े ही आक्रामक रूप में अखिलेश यादव ने लड़ा था, उसी तरह से अपने प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर और आक्रामकता के साथ पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर महाराजगंज में भी समाजवादी पार्टी की स्थिति रहेगी अच्छी और त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कांग्रेस लड़ाई से बाहर हो जाएगी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई होगी महाराजगंज में, जितना मैं समझ पा रहा हूं। और दूसरी बात, उस लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। उसका कारण यह है कि बगल का जिला है गोरखपुर। महाराजगंज में आप, जैसा कि पहले से आप सब लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी महाराजगंज से उनका एक बड़ा नजदीकी ताल्लुकात है। वहां पे उनकी अपनी टीम है, वहां पर उनके अपने लोग हैं। तो वो ऐसे लोग हैं, तमाम लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ से सीधे सीधे जुड़े हुए लोग हैं। और उनकी प्रतिष्ठा का ये पूरा गोरखपुर मंडल आप कह लीजिए, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, है ना, सिद्धार्थ, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से पूरी स्थिति बनती नजर आ रही है, कुल मिलाकर के सभी का ध्यान बिल्कुल। और देखिए जिस प्रकार से मनोज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी मनोज, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर विनम्र सिंह जी बोलते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बाहर होती नजर आएगी और कुल मिलाकर के यहाँ पर भाजपा और सपा और बसपा का टक्कर देखने को मिलेगा। अब इनके प्रत्याशियों पर भी नजर डाल लिया जाए, क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे इससे पहले प्रत्याशियों को लेकर के कि छवि किस प्रकार से, महिला मतदाता भी ज्यादा है महाराजगंज में और महिला प्रत्याशियों को भी उतारा गया है। हर चारों, अगर तमाम दलों की बात कर ली जाए, हर कोई महिला पर ही इस बार जो पूरा का पूरा मैदान में उतारते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर पूरा विश्वास जताते नजर आ रहे हैं। महिला वोटर्स भी ज्यादा है। महिला वोटर्स की क्या कुछ उम्मीदें हैं इनसे? जी, आपको बता दें कि महाराजगंज नगर पालिका में कुल आबादी करीब 80,000 है, जिसमें कुल मतदाता 62,900 है। 62,000 में सबसे अधिक 32,693 महिला हैं और उसके सापेक्ष कम 30,207 पुरुष मतदाता हैं, जिसमें महिलाओं का आधा आबादी सबसे ज्यादा जोर से है। कुछ वोटर ऐसे हैं जो बीजेपी के हैं, वो बहुत साइलेंट है, उससे क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत व्यवहार पे यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका अच्छा वो छवि देखा जा रहा है, जो कि टक्कर में सपा की प्रत्याशी ज्यादा वेल क्वालिफाइड हैं और दे रही हैं। और उसमें बता दें कि बीजेपी का लास्ट में समीकरण इस समय माहौल इसलिए थोड़ा सा चेंज होता नजर आ रहा है कि कुछ परिसीमन के बाद जो वार्ड में बढ़ोतरी हुए हैं, जो बढ़े हुए हैं, कुछ गांवों को जोड़े गए हैं, उसको लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है। जो कि इस समय जो भी प्रचारक हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, वो सीधे उस गांव के तरफ मुड़ रहे हैं, नए आबादी के तरफ
रिझाने में ज्यादा प्रयासरत हैं, इसलिए थोड़ा नगर में छोड़ बाकी आउटर में ज्यादा लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिससे हमारी सीट कम हो जाए। जो मुस्लिम आबादी क्षेत्र है वही असली निर्णायक होगी और वही बताएगी कि किसके साथ सिर पे वो ताज पहनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये देखने वाली बात होगी यहाँ पर कि किस प्रकार से तमाम तैयारियां देखी जाएंगी या फिर किसकी जीत होती है किसकी हार होती है, जनता ही तय करेगी। मनोज, आपका बहुत शुक्रिया। विनम्र सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर सिटी के सरताज में हमने देखा कि महाराजगंज में किस तरह का समीकरण बैठता नजर आ रहा है। महाराजगंज में महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसे ही महिला प्रत्याशी भी इस बार सभी दलों के द्वारा उतारे गए। अब देखने वाली बात होगी कि कुल मिलाकर के महाराजगंज की क्या कुछ स्थिति अब सामने आती है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।